दमुआ ढूंगा भूमि प्रकरण को लेकर विधायक सुमित हृदयेश वरिष्ठ नागरिकों के प्रतिनिधिमंडल ने कुमाऊं आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उल्लेख किया कि वर्ष 2016 में दमुआ ढूंगा क्षेत्र को बंदोबस्ती राजस्व ग्राम घोषित किया गया था। शासनादेश के अनुसार वहां पारंपरिक रूप से निवास कर रहे नागरिकों को भूमिधर अधिकार दिए जाने थे, परंतु वर्तमान में प्रशासन द्वारा उन्हीं निवासियों की भूमि को अवैध घोषित कर उन्हें डराने, धमकाने और बेदखल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये कृत्य न केवल अनुचित और अवैधानिक है, ये केवल भूमि से जुड़ा मामला नहीं बल्कि क्षेत्रवासियों के जीवन, भविष्य और न्याय के अधिकार का प्रश्न है। उन्होंने कहा कि वे अपने क्षेत्र के निवासियों के हक और सम्मान की रक्षा के लिए पूरी मजबूती से खड़े हैं और आगे भी डटे रहेंगे। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा और सभी को अपने कब्जे के साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूरा अवसर भी प्रदान किया जाएगा। हमारी शिकायत ये है कि गरीब आदमी को एक भय के वातावरण में इस प्रदेश की सरकार द्वारा डाला जा रहा है, प्रशासन द्वारा। और अभी एक तुगलकी फरमान कुछ दिनों पहले डम्मा डूंगा के लिए आया कि जितने खाली भूखंड होंगे। अब आप खुद व्यवहारिक बात समझिए, जमीन की असलियत समझिए। पहली चीज़ तो 2016 में हमारी सरकार में मेरी स्वर्गवासी माता जी ने डम्मा डूंगा को सरकार के प्रयासों से आरक्षित वन भूमि से बाहर करके राजस्व ग्राम बंदोबस्ती का दर्जा दिलवाया। ये नहीं कि उनका अगला कदम ये था कि उन्होंने कहा था हमारी सरकार आएगी तो मालिकाना हक दिलाएंगे। ये नहीं कि ये सरकार ये सोचे कि मालिकाना हक कैसे लोगों को मिले। खाली भूखंड वो कह रहे हैं जितने भी होंगे हम उन पर कब्जा करेंगे। तो इसमें एक भय का वातावरण। आज हम कमिश्नर साहब से यही दलील करने आए थे कि इसमें आप कृपया करके एक संदेश अपनी तरफ से दीजिए। हमें आपकी कार्यप्रणाली पे विश्वास है कमिश्नर साहब की कि आप अच्छा इसमें एक संदेश देंगे और गरीब आदमी में जो भय का वातावरण है इसको दूर करना है हमें। और बिना तस्दीक करे हुए भाई किसकी ज़मीन है, व्यावहारिक बात पूरे प्रदेश की अगर समझिए, इस देश की समझिए, 85% जो हमारी आबादी है वो नजूल भूमि पर है। रजिस्ट्री फ्री होल्ड के लिए गरीब आदमी के पास पैसे नहीं है और वैसे ही फ्री होल्ड की प्रक्रिया अपने आप बंद करके जो संपन्न लोग हैं वो भी नहीं करा पा रहे। तो कहाँ से गरीब आदमी अगर अपने लिए कोई छोटा सा प्लॉट लेता है अपने बच्चों की शादी करने के लिए, उनके भविष्य के लिए, कैसे उस पर सरकार कब्जा कर सकती है? किस अधिकार से? ये मानवीय दृष्टिकोण से भी और सरकार के भी दृष्टिकोण से ये मंतव्य नहीं होना चाहिए। तो हम उसका विरोध यहाँ करने आए थे। उन्हें हमें आश्वस्त कराया कि किसी भी प्रकार से किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और हमें विश्वास है कि कमिश्नर साहब इसकी मॉनिटरिंग खुद करेंगे। देखिए, माननीय विधायक जी और उनके साथ कुछ दमुआ ढूंगा क्षेत्र के रहने वाले लोग यहाँ पे आए थे और आप जानते हैं कि दमुआ ढूंगा जो जिस इलाके की बात कर रहे हैं इसको रेवेन्यू विलेज डिक्लेयर कर दिया गया है। तो रेवेन्यू विलेज तो खैर ये है ही, और करेंटली यहाँ पे एक हमने रिप्रेजेंटेशन भेजा है कि पूर्व में जो यहाँ पे बंदोबस्त के आदेश हुए थे जो किसी कारणवश कभी रद्द हो गए थे, इसमें दोबारा बंदोबस्त किया जाना आवश्यक है क्योंकि रेवेन्यू विलेज तो बन ही चुका है। अब कौन कहाँ पे कितनी ज़मीन पे बैठा है और आगे इसमें जो प्रक्रिया अपनाई जानी खतौनी बनाने की वो किया जाना है। उससे पहले एक फैसला हुआ है जिसमें अभी जिसकी आप बात कर रहे थे कि एक एसडीएम हल्द्वानी ने कोई आदेश किया है। तो वो आदेश केवल इतना है कि उस इलाके में जिसके हम दमुआ ढूंगा बात जिसको कह रहे हैं, उस रेवेन्यू विलेज के अंदर ऐसी ज़मीनें जो कि मौके पे नाला अगर बह रहा है उसके ऊपर स्थित हैं या उसमें कोई रातों रात कब्जा करना चाहता है या वैसी ज़मीन पे जो कि डेंजरस है या जो बंदोबस्त के उपरांत सरकारी कहलाएगी उसमें कुछ करना चाहता है, उसका केवल एक सर्वे कर दें। यहाँ पे अगर किसी को ऐसी आशंका है कि उसकी ज़मीन हम ज़बरदस्ती ले रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो इस आशंका को मैं दूर करना चाहूँगा आपके माध्यम से। सेकेंडली, अगर कोई ऐसी ज़मीन है जिसका कोई क्लेमेंट नहीं है, कोई कहता है कि सब मेरी भी नहीं है, मेरी भी नहीं है और किसी की भी नहीं है, उसको सर्वे में लेते हुए ये कहा गया है कि उसके बारे में पहले यदि कोई क्लेमेंट है जो कहता है कि मेरी है, उसको सुनवाई का अवसर ज़रूर दें और सुनवाई का अवसर देने के उपरांत ही कोई कार्रवाई की जाए। हो सकता है लोगों के पास किसी न किसी प्रकार कोई डॉक्यूमेंट होगा। तो कुल मिला के ये जो था यहाँ पे कोई लैंड फ्रॉड बड़ा ना हो और ऐसी लैंड जो कि कॉमन लैंड है, नदी नाले की लैंड है, उस पर कब्जा ना हो जाए, इसको देखते हुए ये कार्रवाई की गई थी। और किसी का पुराना कब्जा है, मान लो उस पर खेती कर रहा हो या घर बना हुआ उसका पहले से ही हो, उस पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं लिया जाए।